नमस्कार दोस्तों, बात चल रही थी अपने प्रतिशत की। अब थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद होगी जैसे कि मैंने बताया था 100% बराबर 1, 50% बराबर 1/2, 33 से 1/3%, 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5। धीरे धीरे याद करेंगे होगा। 16 से 2/3%, 1/6, 14 से 2/7, 14 से 2/7 कितना आएगा, 14 से 2/7 1/6। इसके बाद 12 से 1/2 1/8। अगर मैं बात करूं 11 से 1/9 10%। अब 11 से 1/9 सॉरी 9 से 1/11 9 का 11 का लगभग सेम। यहाँ पे क्या है 11 से 1/9 तो वहाँ आएगा 9 से 1/11। ऐसे नहीं तो आप कैसे काउंटिंग कर लेंगे 9 को 11 से 99 प्लस 100/9 मतलब 1/9। 11 को 9 से किया 99 प्लस 1 100/9। हर केस में तो नहीं कुछ में होगा। 7 को 14 से किया एंड ध्यान में जहाँ पे प्राइम नंबर है तो 7 × 40 98 प्लस 2 100/7। 100/7 मतलब 1/7। जिसे 5 वाला तो होगा 33 वाला 3 को इससे क्या 99 प्लस 1 100/3। इस तरीके से धीरे धीरे आप याद करते जाएंगे। अब देखना एक 8 से 1/3 तो 8 को 3 से क्या 24 प्लस 1 25। अब 25 है आपका टारगेट क्या 100 बनाना। 4 से ऊपर 4 से नीचे 4 से नीचे करते 4 × 3 12 और 25 × 4 100 तो 100/4। ऐसे ही इसको करेंगे 17 को 3 से करेंगे 91। हाँ तो सॉरी 7 को 13 से करेंगे 7 × 13 91 91 प्लस 900 तो 100/13 कितना आएगा 1/13। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। तो 7 से ही 9/13 100 मतलब 1/13। अगर ऐसे में बात करूं 8 से ही हमारे पास बात करें 8 से 1/3 कितना आ जाएगा 1/12। 8 से 1/3 1/12। अगर मैं बात करूं 9 से 1/11 तो 1/11। 8 से 1/3 1/12 और मैं बात करूं यहाँ से 7 से ही 9/13 1/13। धीरे धीरे याद करो। अब एक चीज आप चाहते हैं जो एक चीज ये वाला बहुत यूज करो इसको याद रखना ठीक है। एक हमारे पास 1/8 अगर मैंने कहा 12 से ही 1/2 कितना होता है 1/2। मैंने कहा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से 12.5 का डबल कितना होगा 25 25% हो जाएगा 25% हो जाएगा तो इसका मतलब तो 1/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसका ट्रिपल करता हूं तो ट्रिपल करूं तो क्या होगा 12 का ट्रिपल 36 और 1.5 का 1 का ट्रिपल कितना होगा 1.5 1 एंड 3/2 होगा। 3/2 का 1 इधर आएगा नहीं आएगा इधर आएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा 37 1/2 37 1/2 कितना आएगा इसको क्या लिखेंगे 3/8। काफी यूज आएगा इसका काफी यूज आएगा ठीक है। वापस देखो इसको ट्रिपल किया 36 3/2 को क्या लिख सकते 1 + 1/2 तो ये कितना आएगा 37 1/2 ठीक है। इसका अगर मैं मान लीजिए 5 10 करूंगा कितना टाइम करूंगा 5 10 करूंगा तो 12 को 5 से 60 5/2 60 + 2 62/2 और ये कितना आएगा 5/8। आई बात समझ 5 के बाद में साउंड तो इसको मैं क्या 7 से कर सकता हूँ 7 से करूंगा 84 + 3 87 1/2 इसका कितना है 7/8। आई बात समझ तो आपको क्या करना है जब भी यहाँ पे कोई नंबर दे रखा हो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर फ्रैक्शन को भी आपके करते इधर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। बस यहाँ ध्यान रखना जब नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इधर वाला फ्रैक्शन को ना नंबर को फिर अगर न्यूमरेटर बड़ा आ जाए तो आप क्या कर दीजिए डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए जो लास्ट में रिमाइंडर को सम क्लियर। अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शनल आता है ये फ्रैक्शन आता है ये आपका क्या होता है ओरिजिनल नंबर। ये क्या होता है ओरिजिनल नंबर। आई बात समझ। और ये ओरिजिनल नंबर तो ये क्या होता है ओरिजिनल नंबर का परसेंटेज जितना आपसे पूछा। मैंने कहा अगर ओरिजिनल नंबर 8 है तो ओरिजिनल नंबर का 37 1/2% कितना होगा। मैं क्या कहूँ ओरिजिनल नंबर अगर 8 है हाँ मैं आपसे कहूँ 8 का हाँ 37 से 1/2% कितना आएगा तो वो आप लोग 3 है। इसमें इतना कहना चाहता हूँ
कितना आएगा 3 आएगा। हाँ 37 1/2% 8 का कितना होगा वो क्या होगा 3 होगा। आगे बात समझ में कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं, अपन धीरे धीरे बात को समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते जाना, क्योंकि धीरे धीरे अपन बार बार चीजों को यूज करेंगे, हो सकता है आपको धीरे धीरे आपको सारी बातें याद आ जाए, सारी बातें अपनी समझ में आए, ठीक है। एक क्वेश्चन में लिखता हूँ फटाफट से। मान लीजिए एक क्वेश्चन बिल्कुल if 6 से ही 2/3%, एक 6 से 2/3% of number is subtracted with itself, ठीक है, then result become 5670. Find original number. अभी अपने से बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे कि ओरिजिनल नंबर कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ 7015, बी आपको दे देता हूँ 8102, सी आपको दे देता हूँ 6075 और डी आपको दे देता हूँ मैं 6075। इनका एक ही तरीका याद रखना है, क्वेश्चन का हिसाब बता अपना हिसाब जो पूछा उसको दो ऑप्शन सेम है, दो सेम आ गए क्या कौन सा सेम सेम आई नहीं 15 ऐसा। अब मेरी बात को समझना, आपको इस बात को समझना कि देखो सबसे पहले अगर आपको समझ में नहीं आता क्या ये कितना है 6 into 3, इधर देखो 6 into 3 18 plus 2 20, तो ये क्या था 20/3%, ये तो था। मुझे ऊपर क्या बनना है 100 बनाना है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा कि ये कितना आएगा 6 से 2/3% का मतलब क्या होता है आप कहेंगे 1/15, ये होता है 1/15। अच्छा ठीक है 1/15 होता है ये, तो 1/15 में तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है ओरिजिनल। अब क्वेश्चन क्या बोले कि if 6 से 2/3% ऑफ नंबर, मतलब आपका ओरिजिनल नंबर कौन था ये था। अब इस नंबर का कितना परसेंट 6 से 2/3% को सब्ट्रैक्ट किया जाता है हाँ विद इट, देन रिजल्ट बिकम, तब रिजल्ट क्या बन जाता है हाँ 5670। तो मैंने कहा कि आपने माइनस कितना किया है ओरिजिनल में से, आप तो ये बताओ। आपने तो देखो 15 में से क्या माइनस किया जब 1 आया होगा, तो आप कहोगे सर हमने 1 माइनस किया, और ये 1 क्या है मेरा, ये 1 क्या है 15 का 6 से 2/3% है। आप समझ रहे हो, इसे भी आप बेसिक से समझो। मैंने कहा कि कोई नंबर मान लीजिए मेरे पास x, इस x में से क्या किया ओरिजिनल नंबर में से हाँ 6 से ही 2/3% माइनस कर दिया, इसका ओरिजिनल नंबर x का ही माइनस किया। बात समझना, बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ कि कोई नंबर मान लीजिए x था, तो x का आपने कितना माइनस किया 6 से 2/3%, तो वो कितना आया ओरिजिनल नंबर, आप कहे 5670 आया। बात समझ में, तो मैंने कहा x माइनस ये कितना होता है परसेंटेज का मतलब, आपको ये 1/15 होता है डिवाइड बाय 15, समझ रहे हो। तो यहाँ से कितना आ गया हाँ रवि हाँ आज बताओ आज बताओ उस कल से पक्का ठीक है बस लास्ट थोड़ा मैं बात, तो मेरी बात सुनना, आप बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको if 6 से 2/3% ऑफ नंबर इस सब्ट्रैक्ट, इस बार सब्ट्रैक्ट किया गया विद इट सेल्फ, जो नंबर था उसी में से, तो जो नंबर था वो x था, उसी नंबर का 6 से 2/3% माइनस किया, तो ये कितना आएगा मेरे पास 14x।
परसेंटेज किसका ले तो x में से 6 2/3 माइनस करेंगे। मेरे बच्चों X% मतलब 6 मैंने कहा लेट पूरा नंबर है ना एक। अ नंबर इज x कहते आराम से कहते नहीं मेरे को पता है परसेंटेज वाला कह रहे या तो समझ में आता ही नहीं और एक बार आ गया तो फिर दिमाग में क्लियर है वो दिमाग खराब करता है लेकिन आप दिल से समझे कि मान लेते हैं वो नंबर क्या है x है अब क्या बोला क्वेश्चन 6 से 2/3 परसेंटेज ऑफ नंबर इसका मतलब क्या है कि नंबर का 6 से 2/3 मतलब नंबर कौन था x का 6 से 2/3 प्रतिशत क्या किया सब्ट्रैक्ट के मतलब माइनस विद इटसेल्फ मतलब किसमें से किया x में से किया और x का 6 से 2/3% क्या होगा तो आप ही बताओ x माइनस x इंटू 1/3 बराबर कितना आएगा 5 6 7 0 आएगा बस मैं इतनी बात बता रहा था मैंने गलत तो नहीं लिखा उसको नंबर मान लिया करो कभी परेशान नहीं होना अब अभी धीरे धीरे आप ट्राई कर सकते और एक एक बात क्लियर होगी ना भाई तो नंबर कितना है 14x तो ये कितना आ गया मेरे पास ये 5 6 7 0 मल्टीप्लाई ये कितना क्या है मैंने कहा यहाँ से माइनस किया तो ये x बराबर कितना आ जाएगा जरा बताइए तो ये डिवाइड करेंगे 14 से कटेगा कितनी बार 4 56 0 टाइम होगा तो ये 7 डिवाइड भी होगा फिर 5 मल्टीप्लाई कर 15 को 4 से कितना आएगा 75 तो 15 को 6 से क्या बात समझ में अब मेरी बात सुनना मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपका मान लीजिए ओरिजिनल नंबर ये है ओरिजिनल नंबर क्या है 15 है इधर समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से पढ़ो क्योंकि मैं आपको बताऊं सेकंडों मात्रा में करेंगे इन चीजों को कि ये नंबर आपका ओरिजिनल है अब इसका 6 से 2/3% नंबर का 6 से 2/3% कितना है मुझे बताया इस नंबर का 6 से 2/3% कितना है 1 है 15 अगर ओरिजिनल नंबर है तो इसका 6 से 2/3% कितना है 1 तो मैंने कहा इसको माइनस करने पर आपका नंबर कितना बचता है 14 बचता है कितना बचता है 14 ये आपका बचता है क्वेश्चन कितना बचाता है 5 6 7 0 बचाता है क्वेश्चन कितना बचाता है 5 6 7 0 बचाता है इनका क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब क्वेश्चन का हिसाब बटे अपना हिसाब पूछा क्या है ओरिजिनल नंबर कितना बात समझ में क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब अभी भी बात समझ में नहीं आई थोड़ी बात को समझो मैं वापस कह रहा हूँ कि 6 से 2/3% ऑफ नंबर किसी नंबर का 6 से 2/3% माइनस किया तो आप जब भी फ्रैक्शन लिखते हो तो आपके ओरिजिनल नंबर का जो परसेंटेज दे रखा है वो न्यूमरेटर होता है तो मैंने कहा इस ओरिजिनल नंबर का 6 से 2/3% क्या होगा वो 1 ही होगा बात ये समझो बस समझ रहे हो अगर ये नंबर होगा तो मैंने कहा इसको माइनस किया टोटल नंबर में से ओरिजिनल नंबर में से कितना है 14 मैंने कहा अपने हिसाब से 14 क्वेश्चन के हिसाब से ये आया क्वेश्चन के हिसाब से यही आया तो यही आया जैसे अगर ऐसे भी नहीं आता है तो कितने गणित बन जाएगा मान लो वो नंबर ही 100 है प्रतिशत का खेल खेलना है तो फिर अगर नहीं लगता ना आपको परेशान होना पड़ रहा है ज्यादा ही परेशान होना पड़ रहा है तो फिर उस नंबर को 100 मान लिया पर 100 में भी आप कोई परेशान होगे कि माना वो नंबर 100 है अब 100 में से क्या माइनस किया उस नंबर का 1/15 तो 100 का क्या करना पड़ेगा 1/15 तो लेंथी हो जाता है इसको ज्यादा आवश्यकता नहीं है अपन धीरे धीरे सोच की बात करेंगे कहाँ पे 100 मानना है कहाँ नहीं मानना है बात फटाफट समझेंगे एक एक क्वेश्चन को अपन धीरे धीरे करेंगे करते जल्दी बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल बेसिक है मैं आपको देता हूँ ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बस ये है कि आपको ये डेटा याद होना चाहिए कि if 11 सही 1/9% of number is added with itself then it become 900 then original number is क्या आएगा तो 840 अगला है 810 अगला है
850 और ये है 870। ये आप बताइए 810 आया स्पीड से आया आंसर? हाँ बहुत स्पीड से कैसे आया? आपको कुछ करना था क्या इसके अंदर? आपको परेशान ही नहीं होना था, आपको तो परेशान ही नहीं होना था, आपको सिर्फ बात समझनी थी कि मैंने कहा पहले तो 11 सही 1/9% का मतलब कितना? मैंने कहा 9 का 11 से 1/9% कौन है? 1 ही है। और ये ऊपर वाला इसमें ऐड किया जाए तो नंबर बनेगा 10। मैंने कहा क्वेश्चन ने तो बोला 90, क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब। क्वेश्चन ने पूछा ओरिजिनल 9 0 से 0 कटा। आसानी से आंसर आया, और कितनी आसानी से आंसर आया, सेकंडों मात्र में आया, है ना? अगला क्वेश्चन देखना, आप खुद कर लेंगे। मैं कहता हूँ क्वेश्चन if 64 is added in a number then number becomes 157 by 7 of itself. Find the number. Find number. इस पर समझ आ गया? अब नंबर फाइंड करने की कहे, चाहे ओरिजिनल नंबर फाइंड करने की कहे, बात एक ही होती है। बात एक ही होती है। बताएं फटाफट से कैसे कर सकते हैं? बताएं आप कि इसको कैसे किया जा सकता है? समझे धीरे धीरे आप करते जल्दी बात नहीं करेंगे। सोच पा रहे हैं क्या? ऑप्शन दो मैं इसके अंदर करूं, ऑप्शन ताकि आप जल्दी आसानी कर पाए। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए है 112, बी है 130, सी है 133 और डी है 125। हाँ, किसी भी सवाल को रटना नहीं है। रटना नहीं है क्या है? ये 157 में 7% किया ना, इसका 5% आंसर आया। अब दोनों ही क्वेश्चन का अंतर समझे, दोनों ही क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले इस बात को समझे। 64 plus x is equals to 1/7 of x. ये बोलो। If 64 is added a number, कोई नंबर था उसमें 64 ऐड कर दो। ऐड किया, ठीक है? अब मैंने कहा देन नंबर become, तब नंबर क्या बना? देखो अगर मान लीजिए एक कोई नंबर x था, मैं तो वेरी गो की तरह मानता हूँ, मानते हैं लेट नंबर क्या है x है। तो मैं बेसिक से कर रहा हूँ, चिंता नहीं ना करो कि लेट अ नंबर, क्योंकि बेसिक आ जाएगा। अच्छा तो 78 अगर कोई नंबर x था, उस नंबर में मैंने क्या ऐड किया? 64 ऐड किया, तो वो नंबर अपना क्या बन जाता है? 157 से 1/7% बन जाएगा। किसका मतलब अपना? अपना मतलब मल्टीप्लाई x, x का ही तो बनेगा वो। नहीं बात समझे? देखो क्या हो रहा है, वापस समझो, अंतर है दोनों में। if 64 added a number, वो नंबर x है, then number become 157% of itself, मतलब वो नंबर अपना मतलब x का 157/1/7% 112 आंसर आया। ये बनता है हाँ यही किया मैंने। ना? 112 आया। तो मेरे बच्चों ये x आया, ये 64 आया। अब बात को समझे बस, क्लियर? यहाँ से देखो, इधर समझना, x का कितना आएगा? x into
7 को 7 से करेंगे 49। इसको करो 100 प्लस 7 यही बात समझा रहा था कि मैंने कहा इसको लिखने का तरीका कैसा सुधरेगा कि 157 से 1/7%। अगर आप मुझसे नाराज नहीं होते हो तो इसको ऐसे लिख दो 100% प्लस 57 सही 1/7%। अब आप ये ढूंढो 1/7 आता क्या है, तो एक तो 1/7 का आता है, तो 14 सही 2/7 के केस में ये तो समझ में नहीं आया मेरे को। है ना। 1/7 का केस कहाँ आ रहा है, एक तो नहीं आ रहा 14 से 2/7 और एक जगह यहाँ 14 वाले में रहा होगा ये, ठीक है। यहाँ पे भी 1/7 आ रहा था, तो दोनों तो जगह 1/7 है। दोनों में अंतर क्या है कि देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ बस इसको मल्टीप्लाई करो तो 57 के पास लेके जाओ। अब 57 के पास जा सकता है क्या, 8 टाइम करेंगे, 8 into 7 56, 8 into 7 56 और 8/7। अब 8 में से फिर एक अलग लेके आओ तो कितना आ जाएगा, तो 8 में से एक आएगा 57 और 1/7 आएगा। या फिर 14 को 4 बार लेके जाओ, 14 को 4 बार लेके गए कितनी बार आया, 4 into 14 56, 4 into 2 8, 8/7 1/7 प्लस 1 आ जाएगा। ये 57 से 1/7 तो ये कितना आएगा, वापस से 1/7 बनेगा। ये कितना था 1/7, ये पार्ट 100% ओवर तो ये 1/7। 7 इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 भी तो होगा। क्यों होगा भाई 100% 1 होता है लिखा हुआ है। 57 से ही 1/7% है, इसको 1/7 लिखते हैं। सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ कि अगर 16 से 2/3% आएगा, मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, तो ये कितना आएगा 1/6 आएगा, बस ये करना। तो 100% आएगा तो कितना आएगा, ये आएगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैं कह रहा हूँ x का 157 से ही 1/7% कितना बनेगा, तो आप कहोगे फ्रैक्शन में 8/7 बनेगा। क्या बनेगा, 8/7 बनेगा। इसको उधर लेकर जाओ, इसको इधर ले लो, चलो ये 64 है, ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 8x - 7x अपॉन 7 x आया ना, इसको इधर भी दिया तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 64 into 7, 7 को 4 से कितना आया मेरे पास, हाँ कोई गलती करी क्या भाई, सर वही तो मैं बोल रही हूँ, मेरा आंसर आ रहा है 1/2। मैं बोला कि पता नहीं कैसे आ रहा है। गलती करी क्या 112 नहीं आएगा तो अपने क्यों इसका 1/7 नहीं आएगा, इसका आएगा ये। हाँ इसका 1/7 नहीं आएगा, इसका 3 आएगा। अरे 1/7 आप तो उसको सोच अच्छा लो। रुको अपने गलती याद करी देखो नहीं उसको आप उसको ले लो, ये 100 को ले लो। अब तो एक को फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, देखिए 1/7 आ जाएगा। हाँ जी 1/7 अरे 1/7 क्यों आएगा 3/7 आएगा 4/7 आएगा। अरे 3/7 बताओ क्यों आएगा, क्योंकि अब अरे यार 3 अपन इधर अरे सुनो 4/7 आ रहा है। हाँ 4/7 आ रहा है। 4/7 आज 4 बार किया 4/7 4 बार आएगा बिल्कुल परफेक्ट। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया ना उसको, वही है मैंने कहा 40 इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर वाले को भी 4 से करेंगे ना, मैं 4/7 आएगा बिल्कुल परफेक्ट। ये कितना हो जाएगा 4 और 7 11 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा आप बताइए, 11 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11 में से कितना है सर, इसके इधर लिखो तो कितना आएगा 4x बराबर इधर लिखो 4x बराबर 64 into 7, 4 से काट दो इसको 16 x बराबर कितना आएगा 16। बस ये मैं आपसे लेकिन इतना नहीं करना है, बस मैं इतनी ही बात कर रहा हूँ, आपको इतना नहीं करना है, इतनी मेहनत नहीं करनी है, दिख रहा है ना पूरा ठीक है, अपने को इतना नहीं करना है, अपने को करना है कि आप इस बात को समझें। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा ऊपर देना ताकि आप बेसिक देख सकें, मतलब क्वेश्चन चेंज कर चुका हूँ, आप देखना मेरी बात को ध्यान से वापस से सुनो। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 157 से 1/7% कितना आया बस 11/7 यही आया था 11/7। मैंने कहा ये 7 क्या है, ओरिजिनल नंबर, ठीक। मैंने कहा इस ओरिजिनल नंबर का ये क्या है परसेंटेज 157 157 सही 1/7%।
तो मैंने कहा इस 7 में क्या ऐड किया कि मेरे पास 157% आएगा, 157 से ही 1/4% आएगा। हाँ हो सकता है 4 ऐड किया हमने, तो कितना किया क्वेश्चन तो कह रहा है मैंने 64 किया, मेरे तो बावड़ा। हाँ वो कह रहा है क्या, वो क्या कह रहा है, हम तो क्या करेंगे, हमने तो 4 ऐड किया, ये क्या कह रहा है कि हमने 64 किया। इनका कोई बात नहीं, क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब, क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब। तो अपने से पूछा क्या है 16 into 7। बात पकड़ में है, बात पकड़ में आई क्या, खेल समझ में आया आपके कि देखो सिर्फ इतना ही खेलना है कि क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब। मैंने कहा बस आप एक बात को समझ लो कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, तो नीचे वाला ओरिजिनल नंबर और ऊपर वाला उसका वो ही परसेंटेज था। तो मैंने कहा सेविंग में अपन ने 64 ऐड किया तब जाके क्या आया था 157 से 1/7% आया था। तो मैंने कहा ये क्या है 157 से 1/7% है किसका 7 का। तो 7 में क्या ऐड किया तब जाके मिला, तो हमने कहा 4 क्वेश्चन तो करा तो 64 किया, क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब से पूछा। तो अगला आप अगला क्वेश्चन अब आप कर दो, मुझे विश्वास है एक बार ट्राई करेंगे, लिखते भी जाइए इसको लिखते। चलो इसमें है इफ, यहाँ लिख देता हूँ, चेक करता हूँ 930 is added a number, ठीक है, it become 444 4/9%। ये नंबर Okay, बताते it's- हैं हाँ 4/9%। ये तो सोचने का विषय है, यही तो आपसे मेहनत करवाएगा और क्या है, मेहनत तो आपसे कौन कर रहा है, बाकी तो आप इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछता जो तुम्हें आता है, मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हें नहीं आता। 4/9। अब देखो इफ पहला वाला करते बेसिक बात है भाई, आराम आराम से बिल्कुल जल्दीबाजी करते नहीं करनी। एक बार दिमाग में पिक्चर सेट होगी और एक बार आपने इस चीज को यूज करना स्टार्ट किया, देखो मैं बता दूं ट्रिक आएगी समझ में, सब कुछ आएगा, लेकिन आप यूज करेंगे तब। और एक बार इस चीज को यूज करना बैठ गए ना, सिर्फ एक ही बात है, क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब जो पूछा उससे गुणा। ये जिंदगी के आखिरी दिन तक काम में, जिंदगी में आखिरी दिन तक काम में लेने वाला, ठीक है। If 16 is added to a number, then result become, क्या आंसर आ रहा है? हाँ बताइए, दूसरा बच्चे ठीक है, बहुत ही बढ़िया। Of itself, find the A 84, B 95, C 55, D 36। क्लियर? आप समझ पा रहे? ये अभी तक टाइप नंबर फर्स्ट चल रहा है ना भाई, ये जो क्वेश्चन करे ना ओरिजिनल नंबर फाइंड करना, नंबर का परसेंटेज फाइंड करना, इसको डाल दिया करो टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप फर्स्ट है ना, ऊपर इसको लिखना है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट मतलब बेसिक टाइप फर्स्ट में बात करेंगे क्या चलेगा, टाइप फर्स्ट में अपन बात करेंगे टाइप फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे सारे बेसिक वाले क्वेश्चन, सारे बेसिक वाले क्वेश्चन 270 क्या था सर? हो सकते हैं। आ रहे हैं देखो धीरे धीरे। कुछ नहीं आ रहा मेरे को, वो जो आपने बताया ना बस वो करते जा रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा मेरे को। क्यों? अपना हिसाब क्वेश्चन का हिसाब, हाँ? कुछ मेरे को अब तक नहीं आया, ये क्वेश्चन का हिसाब, उसका हिसाब भी नहीं आया मेरे को। अरे मतलब
क्वेश्चन ने जो दे रखा है वो अपने जो आया वो अपने क्या है मतलब कितना ज्यादा है कितना कम है वो अपना हाँ है। हाँ वो अपना है। बाकी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन का है सर ये 95 और जो क्वेश्चन में ऐड लिखा हो सब्ट्रैक्ट लिखा हो डजंट मैटर। 95 है ना 16 सिंह कितना होता है? मुझे क्या पता 98 98 ऑप्शन ही नहीं है। ये किसमें 98 आ रहा है ये नहीं आएगा सर 270 ऑप्शन नहीं है। मेरा लेना ना पीछे वाले चलो इधर देखो सुनना वापिस समझना मैंने क्या देखो 930 is added a number किसी नंबर पे ऐड किया हो देन नंबर बिकम नंबर बना क्या हो 444 4/9 प्रतिशत 444 को करेंगे 400 प्लस 44 से 4/9 इतनी बात तुम्हारी समझ में आती है मैंने कहा 400 को मतलब क्या लिखेंगे 4 क्या करेंगे ये लिखा। अच्छा तेरे मोबाइल मेरे को लगा मोबाइल से आवाज आ रही है। अब 44 से कितना है 4/9 तो आप समझ जाएंगे कि 11 से 1/9 क्या होता है 1/9 तो मैंने कहा 44 से 4 से मल्टीप्लाई किया ऑब्वियसली तो क्या आएगा 4/9 कितना से हाँ, 4 को 9 से क्या 36 36 और 4 40/9 40/9 40/9 कोई दिक्कत 40/9 तुम्हारी पसंद 40/9 अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ मैं सिर्फ आप इसे इतना कहता रहा हूँ कि क्वेश्चन ने कितना ऐड किया तो वो कह रहा है मैंने तो भैया 930 ऐड किया इसमें एक नंबर में और वो नंबर क्या है मेरे पास ओरिजिनल यही है 9 मैं तो मेरा ओरिजिनल नंबर दिख रहा है मेरे को 9 मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है 9 मैंने कहा क्वेश्चन ने कितना ऐड किया 930 ऐड किया तब जाके नंबर कितना बना 444 से ही 4/9% बना तो मैंने कहा मैंने 9 में कितना ऐड किया 444 से 4/9% ऐड करने के लिए मेरे को 40 का बनेगा भाई 9 का 444 से 4/9% क्या है ये नंबर है तो कितना ऐड करने पर ये नंबर आया होगा तो आप लोगों से मैंने तो 31 मैंने तो 31 किया क्वेश्चन कितना है मुझे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन ने कितना किया 930 मैंने कितना किया 31 तो क्वेश्चन का हिसाब ये जो दे रखा है अपना हिसाब जो अपन ने किया और अपने से जो पूछा है वो अपना हिसाब क्योंकि आंसर अपने बनाना है इसलिए पूरा उसी से अबे इटसेल्फ की जगह कुछ और लिखा होता तो फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखेंगे धीरे-धीरे अभी आप बिल्कुल बेसिक में करो टाइप फर्स्ट तो बिल्कुल जीरो बात कर रहे हो ये कितनी बार करेगा 30 आपका आंसर शायद आया होगा तो सीख रहे हो ना धीरे-धीरे अप्लाई करोगे तो बहुत कुछ आने वाला तो अप्लाई कर रही है तो अब आया अपना हिसाब कर मैंने कहा अब देखो इस बार कितना ऐड किया 16 तब नंबर क्या बना तो नंबर बना 116 से 2/3 ये बना 16 से 2/3% मतलब करते हैं 100 प्लस 16 से ही 2/3 100 क्या होता है 1 आया ना 16 से 2/3 1/6 क्या आ गया 7/6 बस ये 7/6 क्या है हाँ तो 7 क्या है 6 का 116 से 2/3 तो मैंने कहा आपको कितना ऐड करने पर मिला ये आपको भी प्लस मैंने कहा इसने कितना किया बावड़ा ने 16 मैंने कहा क्वेश्चन का हिसाब बेटा अपना हिसाब गुणा जो पूछा ये तो है मेरा कितना आया कितना है क्यों फिर क्यों बोल रहा था ना मैं अच्छा अच्छा ये था ये पूरा देख के बैठा हूं ये चलो ठीक है क्वेश्चन लिख लो एक बार फटाफट इसके गड़बड़ है नहीं गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती ना तो थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो होगा यार तो इसके बारे में मुझे याद नहीं हो रही तो क्या यार याद करने के लिए थोड़ी लिखी हाँ याद करने के लिए सिर्फ बायो लेता सही बात है तो याद नहीं होता होगा होगा याद है दिमाग में सेट होगा एबीसीडी याद है कि नहीं बताओ 2 से 10 तक की टेबल याद है कि नहीं क्योंकि स्कूल जाते थे तो प्रार्थना में रोज बुलवाते एबीसीडी इसीलिए याद है जब किसी चीज को बार-बार बोलते तो याद होता है इसमें एबीसी अलग अलग है इसमें एबीसी तीनों साथ में if 21 is added in a number result become 37 से ही 1/2% of number 137
of number. Find the number. Option A 50, B 57. नंबर 137 बोला तो सही आपने। नहीं क्या मैं जो क्वेश्चन अच्छे से लिख लिया था। अगला, if 20 is added in a number, then result become 16 से 2/3% of number. Find the number. चेक मत करो, दिमाग लगाओ, इस टेबल को देखो बार बार, समझ में आएगा। 30, B 40, C 50, D 70। इससे आ रहा है 137 है क्या? हाँ, अभी मैंने कुछ क्लास स्टार्ट करना है, इससे पहले ये मैंने कुछ चीजें बताई थी। सारे क्या दे दिया मतलब हाँ हो जाएगा, मैं 137 भी दिखा था। क्या हो जाएगा? अच्छा ये 137 है। चलो देखना, अभी हम समझा रहे हैं, अभी बिल्कुल याद होगा। देखना 137 से ही 1/2% का लिखेंगे। 100 प्लस 37 से 1/2%, 100 को मतलब 1। अब 37 से 1/2 याद है, 12 से 1/2। नहीं है देखो देखो देखो, 12 से 1/2% कितना होता है? ये होता है 1/8, है ना? 12 का 3 गुना 36, और इसका 3/2, तो 36 प्लस 1 37 से 1/2, ये आया 3/8। जैसे 3/8 है 3/8, कितना आ गया? 8 और 3 11/8। ये आंसर कहाँ है मेरा? अभी सुनो तो सही, सुनो तो सही, आंसर तो आखिर में आएगा। मैंने कहा आपने कितना ऐड किया? 3। क्वेश्चन कितना ऐड कर रहा है? 21। क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब क्या पूछा? 8। 3 से कट गया 8 बार, 8 को 8 से किया 64। हैं? 7 टाइम देखना। हाँ, 7। ये तुम्हें चेक कर रहा है कि तुम्हें पढ़ा है तुम्हें। और मैं तो साला हाँ में हाँ मिलाते हाँ। मैं यही देख रहा था कि आप मेरी हाँ में हाँ मिलाते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा इसको देखिए, 166 से 2/3%, क्या करना है? 100 प्लस 66 2/3। बताओ 100 को तो क्या लिख दें? 1। अब 66 कब आएगा? 33 का डबल, तो 33 से 1/3 का डबल, 66 से 2/3, और 33 1/3 को क्या लिखते हैं? 1/3, तो इसका डबल क्या आएगा? 2/3। ये सेकंड में चल रहा है यार, ये 5/3। 5/3 का मतलब क्या है कि आपने कितना ऐड किया क्वेश्चन भाई साहब? उसने कहा 2। अरे हमने कितना ऐड किया भाई साहब? 2। पूछा क्या? 3। 30। चिल्लर है ना, चिल्लर एकदम करते चिल्लर है। चलो अब मुझे विश्वास है कि अब आपको बातें समझ में आने लग गई। अब आप क्वेश्चन चेक करो। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। अगला क्वेश्चन अब आपके लिए। ये लिख रहे हो, लिख रहे हो ये वाले तरीके से लिख रहे हो ना, तुमको लिखना लिखी चीजें काम की। चलो चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, पर मैं 100% कह रहा हूँ आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। मेरा क्वेश्चन, if 80% of A equal 50% of B and B बराबर X
percent of A, then B is equals to then the value of x is option A 400, B 300, C 160 और D 150। बताओ किसी को कोई परेशानी है कैसे? यही तो इसी क्वेश्चन था। जीएसटी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी बेसिक पे ही करा रहा हूँ, आपको क्वेश्चनों पे लेके गया ही नहीं मैं। अभी तक आप कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं करवाया जिससे आपको कोई थोड़ी सी भी तकलीफ हो। देखना कैसे किया होगा। गुना सर ओके नहीं 2 सेकंड आपको देखते हैं। देखिए भाई, समझना भाई, इसका मतलब समझना 80% ऑफ ए। इधर देखो भाई, एक बार इसको देखिए ध्यान से कि 80% ऑफ ए का मतलब क्या है? 80 अपॉन 100, जिसके ऊपर परसेंटेज लिखी बट डिवाइड करो। ऑफ ए मतलब मल्टीप्लाई है, इक्वल। ये कितना है? 50%, 50 मतलब, और ये b। कोई दिक्कत? ये 2 0 से 2 0, 0 से 0। एक काम करो, इस एक के डिवाइड में b को लियो, ये आ गया 5/6। इसका मतलब a 5 है और b 8 है। इसका मतलब a 5 है और b 8 है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि b क्या है? 8 है। वो किसके बराबर? x% मतलब x बटा 100। किसका 100? a का। a कितना? 5। समझ गए? 5 से कट गए कितनी बार? 20 बार। इधर लेके जाओ, x बराबर। आप कभी परेशान नहीं होए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इधर देखो क्या बोला है कि 80% ऑफ A इक्वल है 50% ऑफ B। मतलब डायरेक्ट A बाई B 5/8। A तो 5 है, B 8 है। A 5 है और B 8 है। B 8 है तो 8 के बराबर है 2। किसका? x%, x बटा 100 मल्टीप्लाई 5। कोई दिक्कत? एक तरीका। दूसरा तरीका, आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी भाई? b। b दे रखा था ना आपको, तो b कितना आएगा आप बताओ। आपको सर 8 बटा 5 ऑफ ये तो था, हाँ यार। और a किसमें था? परसेंटेज में। तो ये 5/8 क्या है? a का कुछ परसेंटेज कितना है? 100 नहीं तो ऐसे तो बेसिक तरीका मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन में आपको दो मेरी तरफ से लास्ट नहीं है चलो बता दो करो। इफ 8% of हाँ इसमें बनाए क्वेश्चन इसमें if 8% of x is the same as 4% of y, then 20% of x is the same as option A 10% of y, B 16% of y, C 80% of y, D 50% of y। बताओ कितना आंसर है इसमें? बिल्कुल x बेसिक। निकालना है ना।
20% ऑफ x इसके बराबर होगा, इसका मतलब ये बोला है कि 8% ऑफ x ऑप्शन क्या is the same as the 4% of y. 8% of 5 होगा। ये तो सीखना था। ये सेकंड होगा क्वेश्चन, सेकंड मात्र है। मैं सिर्फ आपको कहते हैं बेसिक है। आप इसको कर रखा है। देखो 8% मतलब 8 बटे हाँ 10% तो 8 को इक्वल लिखो, सो तो लिखो 8x लिखा था और ये कितना आएगा 4y। बात समझे? ये x अपॉन y कितना आएगा जरा बताओ मुझे। 1/2 है, यही होगा। चलो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाकी से 20% ऑफ x का 20% मुझे निकालना है। तो x कितना है 1, y कितना है 2। अब चाहे तो परसेंटेज निकालने के लिए परेशान है, इसको 100 कर लो और इसको 200 कर लो, 100 से ऊपर नीचे बढ़ो। x की वैल्यू 100, y की रेशियो तो है, y की वैल्यू 200। तो मैंने कहा x का 20% कितना आएगा? अरे ये से करो ना, जब x का 20, अरे सुनो तो सही, x का 20% कितना आएगा? आपको 20। x का 20% कितना आएगा? 20। तो मैंने कहा y का कितना परसेंट 20 आएगा? तो आप कहोगे कि सर y का कितना परसेंट, मतलब कुछ परसेंट आएगा। ये a% ले लो और कितना है वो 20 के बराबर है। 2 0 से 2 0 काट दो, 2 से 2 के बराबर है। तरीका है। आपको नहीं भी आए तो भी परेशान ना हो गए, आप तो कैसे देखेंगे? देखो x का 8% क्या बोला? 8% ऑफ x किसके बराबर है? 4% ऑफ y। ये बोला। अब मैंने कहा देखो 20% ऑफ x, अब x का अगर मैं 20% कर लूं, x का मैं क्या कर लूं 20% कर लूं, तो मेरे पास y का कितना परसेंट आ जाएगा? तो कहते हैं परेशान हो, मैं मर्जी से 20 से गुणा कर दूं, 20 से 20 डिवाइड कर। अब अगर इधर 20 से किया तो इधर भी करना पड़ेगा 20 से ऊपर और 20 से नीचे है कि एक काम रेशियो में मेरे को क्या करना है, इधर 20% बनाना है, 20 बनाना है तो इधर तो 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना पड़ेगा 8 से। जो काम इधर किया वही इधर कर लो। इधर क्या करो 20 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, 8 से 8 कट गया, 4 से कट गया 2 टाइम, यही करते हैं। तो मैंने कहा इसका 20% ऑफ x किसके बराबर है? 10% ऑफ एक तरीका ये हो सकता है ना। मेरी बात समझ में? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बाकी समझना। मैं इतना बोल रहा हूँ आपसे कि 8% ऑफ x इधर क्या है 4% ऑफ y है। एक तरीका ये भी दिख रहा है कि 8 का आधा 4, तो इधर बताओ जिस दिन इधर 20% होगा x का वो कितना होगा? इसका ऐसे भी समझ सकते हैं। तरीके आपका लॉजिक काम करना चाहिए, आपका दिमाग भी काम करना चाहिए, बस सेकंड में और नहीं तो फिर बेसिक तो है इससे। मैंने कहा यहाँ से क्या आया था x बटा y बराबर 1/2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 है। x का अब कितना लेना है 20%, तो 20% का मतलब 20/100 इनटू 1 है ना। किसके बराबर है? तो y का कितना, अब y का कितना परसेंट के बराबर आएगा? मेरे का मान लेते y के x% के बराबर, x इनटू y की वैल्यू कितनी 2/100। कोई दिक्कत नहीं, ये 2 0 से 2 0 काट दी, 2 से डिवाइड किया तो x बराबर इसे मान लिया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं अगर ऐसे नहीं आता है तो x का 20% मतलब 20/100 और y का y के 2 का x% के बराबर है, 2 का x% तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो आप जितने तरीके से करेंगे, जितने अच्छी तरीके से करेंगे उतना अच्छा होगा। चलो ठीक है, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, नेक्स्ट ठीक है, हो चुका है। मेरा था मन 2-4